16 अप्रैल को मतदान और 20 अप्रैल को मतगणना होगी नगर निकाय चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत काशीडीह स्कूल और गुजराती स्कूल के क्लास 3 से लेकर 6 तक के 15 बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार पड़ गए। सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज के बाद घर भेजा जा रहा है, लेकिन 3 बच्चों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, लिहाजा उनका इलाज चल रहा है। बच्चों ने स्कूल में दोपहर का भोजन खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत की थी। बच्चों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि मिड डे मील के भोजन में छिपकली थी। सभी बच्चों को इलाज के बाद घर भेजा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीजेपी ने दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। समीर उरांव के नाम का पहले ही पार्टी ने ऐलान कर दिया था, जबकि दूसरे उम्मीदवार प्रदीप संथालिया के नाम की घोषणा आज हुई। ऐसे में एक सीट के लिए बीजेपी को 27 वोटों की जरूरत है। पहली सीट के बाद बीजेपी के पास 20 अतिरिक्त वोट हैं, साथ ही 4 अन्य का भी बीजेपी को समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी को दूसरी सीट पर जीत के लिए सिर्फ 3 वोट की जरूरत है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी, राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं जिनकी जीत सुनिश्चित है। समीर उरांव जी, हम उनसे जानेंगे कि पार्टी ने इनको टिकट क्यों दिया आपको टिकट? इसके पीछे कुछ मैसेज देना होगा। ये क्यों दिया, मुझे ही दिया, ये प्रश्न नहीं है। मुझे इस झारखंड से राज्यसभा के जो सीटें हैं उसको भरने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें जो है मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गिलुआ जी और इस प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज हम जो है एक आदिवासी जो परिवार के एक सदस्य हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के रूप में इस प्रदेश में संगठन का कार्य कर रहा था। अमित शाह जी आए थे, आपके भरोसा देखते हुए हमें उम्मीदवार बनाने का अवसर प्रदान किया है और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरे दल में ऐसा नामुमकिन है। कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, ये दक्षिणी छोटानागपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी एक मैसेज चला जा रहा है सरकार के खिलाफ पत्थलगड़ी को लेके। कहीं न कहीं लगता है कि ये सब और भी रिलेटेड इशूज है जिस कारण से आपको पेश किया गया है, आपको इसमें भेजा जा रहा है। लोगों के नजरिया में ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है और उस दृष्टि से मुझे अवसर प्रदान किया है। आपको लग रहा था कि कभी आप राज्यसभा के लिए इतनी बड़ी पसंद हो जाएंगे पार्टी के लिए? मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बनूंगा, यह विश्वास और कल्पना सपना नहीं था, लेकिन पूरा विश्वास था कि संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। उसमें मैं आंशिक रूप से भी सहयोगी बनता हूं तो निश्चित रूप से संगठन का विस्तार होगा, इस भाव से मैं आगे चल रहा था। जी, एक सामान्य कार्यकर्ता है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी निष्ठा पार्टी के प्रति बनी रही है और कहीं न कहीं यही अवार्ड पार्टी ने इन्हें दिया है। कैमरामैन संत के साथ राजेश कुमार, ETV न्यूज, रांची। वहीं बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार प्रदीप संथालिया ने मौका देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। शुक्रगुजार हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये मुझे मौका दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड के लिए कुछ कर सकूं। आंकड़ा कैसे जुटाएंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। इस विषय पे पार्टी का डिसीजन हुआ है, पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैं खड़ा हुआ हूँ। नहीं सर, फिर भी प्रत्याशी आप हैं, आंकड़ा जुटाना जो है वो आप कैसे जुटाएंगे, क्योंकि द्वितीय वरीयता की नौबत आ ही नहीं रही है कांग्रेस के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी के अपने 46-47 सदस्य, 47 है ना, 60 सदस्यों की पार्टी अब मेंबर दे सकती है। 47-60 सीटों की पार्टी 2 मेंबर तो देगी।
बीजेपी ने झारखंड में राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, इसलिए उसके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। हम लोगों ने 2 कैंडिडेट का नामों की घोषणा कर दिया है। समीर उरांव जी है, तो खूंटी झारखंडी है और आदिवासी समाज से आते हैं, और दूसरा प्रदीप है। हाँ, प्रदीप संथलिया का क्या प्रोफाइल पार्टी के अंदर है? देखिए, वो विचार परिवार के व्यक्ति हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने दिया है। देखिए, अब आंकड़े के हिसाब से तो सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी ही है। यदि आप देखेंगे तो और दूसरे राजनीतिक दलों में आंकड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है जो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव जीतने की लड़ता है। इसीलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 2 प्रत्याशी हमारा है, भारतीय जनता पार्टी से दोनों जीतेगी। वहीं झारखंड में विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त उम्मीदवार धीरज साहू की जीत का भरोसा जताया है। साथ ही बीजेपी पर चुनाव में अनैतिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का ये तो ट्रेडिशन बन गया है कि पावर और पैसा के बल पर वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। और आप भी जानते हैं जो उसके पास जीतने के बाद सिर्फ 23 ही वोट बचता है, जबकि एक को क्वालिफाई करने के लिए 27 वोट होना चाहिए। तो विगत दिनों में ही उस तरह का वो कारनामा किया है। पैसा और ताकत के बल पर, पावर के बल पर वो अपना करना चाहते हैं। ये गलत परंपरा को अपना रही है। देखिए, मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ जीत के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोच रही है, उनके सोचने और करने में बहुत फर्क आपको नजर आएगा। आप देखते जाइए कि कैसे कैसे होता है। देखिए, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है सब लोग खुश हैं धीरज जी के नाम पर। कांग्रेस के विधायक हो, जेएमएम के हो, जेबीएम के हो, वामपंथी के दल हो, यहाँ तक कि भाजपा के कुछ विधायक लोग भी जो है खुश हैं। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ जो उस दृष्टिकोण से बढ़िया चल रहा है। अब इससे बढ़िया बात क्या है कि 30 है, 32 हो, 35 हो, और जितना अधिक हो उतना बढ़िया। जमशेदपुर में बीजेपी जिला कमेटी की बैठक हुई। मिशन 2019 को लेकर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। नेताओं के मुताबिक दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी पन्ना प्रमुख अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। देखा गुजरात और त्रिपुरा में जिस प्रकार पन्ना प्रमुख बनाकर निचले स्तर तक पार्टी को पहुंचाने का कार्य किया गया, उसी दृष्टिकोण से झारखंड में भी उसी प्रक्रिया को आजमाते हुए हम सभी लोग पन्ना प्रमुख का निर्माण कर रहे हैं। इसके माध्यम से एक कार्यकर्ताओं के जिम्मे 60 घरों की जिम्मेवारी हम सभी लोग देने जा रहे हैं, 60 वोटरों की जिम्मेवारी हम सभी लोग देने जा रहे हैं।